चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ के तीनों मंदिरों में वैदिक पूजन को लेकर मेवाड़ शंकराचार्य पीठ धर्म प्रमुख एवं चित्तौड़गढ़ धर्मासद रोहित गोपाल सूत जी महाराज ने नंगे पांव रहने का व्रत लिया। मेवाड़ शंकराचार्य पीठ धर्म प्रमुख एवं चित्तौड़गढ़ धर्मासद रोहित गोपाल जी महाराज ने प्राकट्य स्थल सावलिया जी मंदिर पर सावलिया सेठ के दर्शन किए, जहां पर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया एवं भगवान सावलिया सेठ की पूजा को लेकर पुजारी से चर्चा की गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी प्राकट्य स्थल सावलिया जी एवं प्राचीन सावलिया सेठ मंदिर भासोड़ा सावलिया सेठ के तीनों मंदिरों में वैदिक पूजन होना है। इसके लिए सावलिया सेठ के मंदिरों में 5 वैदिक आचार्यों की नियुक्ति होना है, जो परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए हों एवं जो भी भक्त सावलिया सेठ के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं उन्हें मंदिर के द्वारा भंडारा। मैं कई समय से इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि शायद हो सकता है कि यहाँ का प्रशासन या मंदिर परिषद इस विषय पर ध्यान दे। कई बार हम लोगों ने निवेदन भी किया है मौखिक रूप से, परंतु अब विषय जो है वो वश में नहीं आ रहा है। वैष्णव समाज के द्वारा या वैष्णव भक्तों के द्वारा पुजारियों द्वारा यहाँ पूजा होती है, निश्चित तौर पर हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, परंतु जो वैष्णव समाज के लोग जो पूजा करते हैं उन्हें जो पूर्ण पूजा पद्धति का जो ज्ञान होना चाहिए, जो भगवान की जो सेवा होती है, जो केवल जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, जो वेदाचार्य होते हैं वो लोग ही कर सकते हैं। उनको जो वैष्णवाचार्य हैं वो सुबह से शाम तक आरती करते हैं, भक्तों को संभालने में वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें वेदों के मंत्रों का उच्चारण या वेदों की पूजा पाठ करने का जो अधिकार भी है वो भी ब्राह्मणों को है निश्चित तौर पर, तो वो नहीं कर पाते। तो उनकी सहायता के लिए यहाँ पर 5 एक ऐसे वैदिक ब्राह्मण होने चाहिए जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया हो, 18 महापुराणों ने पता है, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुबह प्रातःकाल भगवान के उठने से लेकर रात्रि शयन तक भगवान की सारी पूजाएं साइड बाय साइड चलती रहें और भगवान जिससे प्रसन्न रहे। परंतु मैंने देखा है यहाँ पर ईंट पत्थरों से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, धर्मशालाएँ बन रही हैं, उन धर्मशालाओं का कोई उपयोग भी नहीं है, बड़े बड़े शेड बन रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर भगवान की पूजा के लिए हम 5 ब्राह्मण नहीं रख पा रहे हैं वैदिक, और हम निर्माण कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। एक व्यवस्था और मैंने देखी यहाँ पर, मुझे पता चला कि भंडारे में कोई भक्त लोग आते हैं तो उनको 30 रुपये की शुल्क देना पड़ता है। आप ये बताइए, आप साउथ में जाइए, कहीं पर भी जाइए, छोटे मोटे मंदिरों में भी निःशुल्क भंडारे की सेवा की जाती है, और हमारे सावलिया सेठ तो भंडारे के लिए सबसे ज़्यादा ही प्रचलित है। इनके यहाँ पर तो हर अमावस को भंडारा निकलता है, परंतु सिर्फ एक दिन यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है। बाकी के दिनों में जो भक्त लोग आते हैं वो बिना भूखे या दुकानों से इधर उधर अशुद्ध भोजन करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। मेरा मंदिर मंडल से, राजनीतिक लोगों से, धार्मिक लोगों से और संपूर्ण सनातन धर्म से निवेदन है कि जब तक, मैंने आज संकल्प लिया है कि जब तक मंदिर सावलिया सेठ मंदिर के अंदर तीनों ही मंदिरों में वैदिक पूजाएँ प्रारंभ नहीं होगी, जो वैष्णव समाज के जो पुजारी हैं उनके साथ में 5 वैदिक ब्राह्मण होने चाहिए जिनकी नियुक्ति हो, जो प्रशिक्षित हो, उत्तीर्ण हुए हो, उनकी नियुक्ति हो। जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति है, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति है, सारी नियुक्तियां तो है, परंतु जिस विशेष पर जिस बात पर ध्यान देना चाहिए भगवान के लिए, वो नियुक्तियां यहाँ नहीं हो रही हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ आज ये दर्शन करके। तो मेरी मांग है कि जब तक भगवान की सेवाएँ प्रारंभ नहीं होंगी तब तक मैं पाँव में चप्पल नहीं पहनूँगा, बिना चप्पल के रहूँगा। अभी हम लोग कलेक्टर साहब को बहुत जल्द से जल्द कल या परसों हम उनको एक आवेदन दे देंगे कि आप ये व्यवस्था प्रारंभ कराएं, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, धरना दिया जाएगा। जब तक इस विषय पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हम चप्पल ग्रहण नहीं करेंगे।